वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीआरटी के मेथड को यूज़ करते हुए मैंने कैसे गोल्ड के ऊपर ट्रेड ली, दो ट्रेड सेटअप मैंने कैसे लिए, और यहाँ पे उसका जो मेरा फंडेड अकाउंट है उस पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे सेल किया। ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल किया, और यहाँ पे प्रॉफिट लिया था मैंने इनके लो के नीचे, और यहाँ पे मैंने इस कैंडल पे मैंने ये बाय किए थे दो पोजीशंस, एंड यहाँ पे मैंने सेल किया। कैसे मुझे ये ट्रेड मिली, क्या सेटअप था, कैसा दिखता है चार्ट, चलो मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, अगर तो आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और अगर आपको कोई बहुत अच्छा प्रोफार्म चाहिए, जैसे कि जिसमें आपको एवोल्यूशन पास ना करना पड़े, किसी किस्म की कोई भी टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत चीप अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे, इंस्टेंट फंडिंग जहां से आपको 100% प्रॉफिट वो देंगे अगर आप उनके सारे रूल्स फॉलो करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छी ऑफर चल रही है, उसको मिस मत करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गोल्ड के चार्ट पे आ गया हूँ। यहाँ पे अब देखें, आप एक इंडिकेटर ओपन किया हुआ जिसके अंदर वो मुझे जो सेशंस हैं उनके बारे में आइडेंटिफाई कर देता है। जैसे कि ये जो ग्रीन बॉक्स है इसके अंदर मुझे एशिया है, ये ब्लू है इसके अंदर लंदन है, और ये न्यूयॉर्क रेड वाला। ठीक है, तो जो पहला ट्रेड सेटअप था वो था ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। तो सीआरटी के अंदर हमने क्या चीज़ सीखी हुई थी, सीआरटी के अंदर हमने बेसिकली ये चीज़ सीखी हुई थी कि हम कोई भी एक कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल जो है उसको स्वीप करे ऊपर से या नीचे से। ठीक है, स्वीप करे, और जो थर्ड कैंडल होगी हम उसकी डायरेक्शन की तरफ से ट्रेड लेंगे। सेम वाइस वर्सा आप जो है ना इसके लिए भी कर सकते हैं। किसके लिए? बुलिश सिनेरियो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दो बुलिश ट्रेड है, तीन दिखाऊंगा। एक मैंने नहीं ली थी, मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ठीक है, तो हर चीज़ के पीछे एक कॉन्फ्लुएंसिस आपका ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि मुझे जो है पीडी रे चाहिए, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था ये वाला। ठीक है, जो कि अलाइन था इस ऑर्डर ब्लॉक से, जो कि यहाँ पे जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, आप देख रहे हैं, उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक एरिया क्रिएट हुआ फेयर वैल्यू गैप का, ये वाला एरिया। ठीक है, उसके अंदर प्राइस नहीं आया, उसके क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पे सीआरटी का आप देख सकते हैं कि सेटअप बना था, मार्केट ऊपर चले गई। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि अगर प्राइस जो है मेरे इस जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, इधर आए और मैं यहाँ से ट्रेड लूँ। ठीक है, तो प्राइस ने जब आई, और आई भी क्या, मेरे एकदम 9 AM यानी एक किल जोन आवर में आई। तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे आप जब चले जाएंगे तो आपको फिर वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी ना, कि जितने आपके रिटेल सेटअप है वो काम करने भी शुरू हो जाएंगे। रिटेल सेटअप से मुराद कि मतलब आप मूविंग एवरेज से काम कर रहे हो, ट्रेंड लाइन से कर रहे हो, कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, तो आपको फिर वहाँ पे वो ट्रेड सेटअप देखने को मिलेगा। तो प्राइस जब मेरे इस एरिया में आई, तो मैं क्या चाहूँगा कि कोई भी मेरा जो पीडी अरे है, जो इस वक्त प्राइस क्या कर रही थी, गिर रही थी ऐसे, ये एकदम धड़ाधड़ गिर रही थी कि नहीं गिर रही थी। तो मैं चाह रहा था कि जो भी इसके अंदर मेरा कोई बिरिश पीडी रहे, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये फेयर वैल्यू गैप है, इसको पहले रिस्पेक्ट मिले, रिस्पेक्ट होने के बाद ये डिसरिस्पेक्ट हो जाए। जैसे कि इस केस में आप देखें यहाँ पे ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ये ब्लैक कैंडल, मैं ज़रा ना इसको एरो करता हूँ। ये ब्लैक वाला जो था ये फेयर वैल्यू गैप था, जहाँ से प्राइस ने ये वाली ग्रीन कैंडल आई, इसने रिस्पेक्ट दी, दी कि नहीं दी। देने के बाद क्या हुआ, प्राइस ने इसको अच्छे से ऊपर की तरफ तोड़ दिया, तो यहाँ पे चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और जिस एरिया को इसने रिस्पेक्ट दी थी वो बाद में मेरे लिए क्या बन गया, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन गया कि नहीं। और वहाँ से फिर मैंने ट्रेड सेटअप ली। जो मेरा फर्स्ट टारगेट था वो था ये फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यहाँ से प्राइस ने हमें अच्छा रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट देने के बाद यहाँ पे आके अगले दिन मार्केट ने लिया, लेकिन मैं ऑलरेडी यहाँ पे आउट हो चुका था, और कुछ पोजीशन मेरी यहाँ से ऑटोमेटिक ब्रेक इवन हो चुकी थी। ठीक है, उस दिन मार्केट ने उस तरफ जो है वो नहीं भागी। तो अगले सेटअप की तरफ चलते हैं। ठीक है, वो भी बहुत इजी नेक्स्ट डे मिले,
दो सेटअप बने थे। तो वो दो सेटअप था बहुत आइडियली। ये कैंडल आप 1 आवर की मैंने ओपन की हुई है, और नीचे अगर आप मेरा जो टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये जो कैंडल है ये 2 बजे की है, इसको मैं बंद कर, 2 बजे की कैंडल है। तो 2 बजे की कैंडल ने 1 बजे की कैंडल का हाई स्वीप किया, ठीक है। वी आर कंटिन्यू स्वीपिंग हायर हाइस, ठीक है। ये स्वीप किया, ये स्वीप किया, हमने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस वाली कैंडल ने इसका किया था, ठीक है। करने के बाद नीचे आया, तो मैंने ये एंटिसिपेट किया कि अगर इसने ये किया तो मोस्ट ऑफ द चांस क्या है कि जो मेरी प्राइस है, जिस कैंडल का हाई स्वीप हुआ है उस कैंडल के 50% तक प्राइस को जाना चाहिए, ठीक है। तो और उसके बाद फिर ये 100% और जो ये बकाया लिक्विडिटी इसकी तरफ मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन के दे दूं, सीआरटी कैंडल हो सकता है कि आपकी जो है वो जो सीआरटी कैंडल है वो हो सकता है कि वो सिर्फ एक कैंडल को करे, और हो सकता है जो कैंडल रेंज है उसमें आपका स्ट्रक्चर भी आ सकता है। मतलब क्या हो सकता है कि लाजम नहीं कि एक कैंडल को आप एक स्ट्रक्चर को भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंडल थी, इसने स्वीप किया इस कैंडल ने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कराता हूँ, इसने स्वीप किया, और यहाँ पे अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखो स्वीप होने के बाद जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे ये जो कैंडल थी ना ओपन होने के बाद वापस ऊपर की तरफ आई, मॉडल नंबर 1 जिसको हम कहते हैं, उससे हमने एंट्री ली थी। ये ऑर्डर ब्लॉक बन चुका था, ठीक है। और 5 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर ये बहुत बेहतरीन सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर ट्रेड ली थी और मैं इसलिए इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। ये देखें, ये बेहतरीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ऊपर गए, ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप किया और प्राइस नीचे की तरफ धड़ाधड़ गिरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको मुझे देखने को मिला था, लेकिन मैंने इसको फिर छोड़ दिया, और उसके बाद फिर मैं गायब हो गया। और फिर आपको जो लास्ट ट्रेड थी वो ये थी 10 बजे की कैंडल की, जिसने ये लो स्वीप किया था। और उसके बाद हमें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि 5 मिनट के अंदर जो है ये देखें, जब ये लो स्वीप हो गया तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट की, ये वाले फेयर वैल्यू गैप को, फिर इसको क्लोज कर दिया। इसके अबव यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले रिस्पेक्ट मिली इसको, इस कैंडल ने दी, इसको ब्रेक कर दिया, वापस आए तो यही जो ऑर्डर ब्लॉक था और ये फेयर वैल्यू गैप था, इससे हमें एक बेहतरीन सेटअप देखने को मिला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना जो है हमें एक सेटअप से हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। अब आप जो है अगर कोई अच्छा अकाउंट चाहिए तो जाके जो है ना मेरे उस को देख लें, लिंक्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये मैंने ट्रेड्स ली हुई थी आपके सामने, तो इस सेटअप पे आप बैक टेस्टिंग करें, आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। Until next time, be safe, make sure you join my Telegram channel and subscribe this channel. Thank you very much.